अब हम देखने वाले हैं पैसिस यानी कि मीन राशि वालों के लिए पैशन और उनके ब्लॉकेजेस। ठीक है, देखेंगे किस तरह का जुनून है और आपके लाइफ में किस तरह की रुकावटें हैं। सक्सेस के बीच रुकावटें तो आती ही है, लेकिन आइडेंटिफाई करेंगे रुकावटें है कहाँ पे, कैसी रुकावटें हैं। कहीं बाहरी इंसान है या फिर आपके अंदर के थॉट्स ही आपके प्रोग्रेस को रोकती है। पाइसेस मीन राशि वालों के लिए 2 कार्ड निकालूंगी पैशन के लिए। माइंड पावर, दिमाग है, दिमाग से काम ले रहे हो और हो सकता है कुछ ऐसा काम आप करते हो जहाँ पे हद से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल चीज़ों को आप अप्लाई करते हो, अपने बौद्धिक क्षमता से काम लेने का प्रयास करते हो। ऐसा काम ही होगा, ठीक है, जहाँ पे दिमाग का ज़्यादा यूज होता होगा। गिफ्ट, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है आप अटेंशन सीकर हो। अटेंशन सीकर मतलब लोगों से आपको अटेंशन पाने का शौक़ है। ठीक है, बॉटम में न्यू बिगिनिंग, ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी नए नए जॉब में गए होंगे और वो जॉब आपका ड्रीम जॉब हो सकता है जिसमें ज़्यादातर दिमागों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ठीक है, आप किसी टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो सकते हो और या फिर कुछ ऐसे ऑफिशियल वर्क करते होंगे जहाँ पर साइकोलॉजी और टेक्निकल चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता होगा। ठीक है, सिस्टम में काम करना, सिस्टम वो नहीं, प्रशासनिक वाली नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लैपटॉप, एआई, ऐसे टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ। ठीक है, पाइसेस मीन राशि वालों के ब्लॉकेजेस देखते हैं। गिफ्ट मतलब आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, आपके ड्रीम जॉब। ठीक है, नए नए चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं, आप न्यूज़ तरीके से अपने लाइफ को अब जीना शुरू कर रहे हो, वो आपके पैशन के मुताबिक ही आए हुए हैं और आपका ये जॉब ही पैशन है, आपका जुनून है, जिसके पीछे आपने बहुत मेहनत किया होगा, तब जाकर आपके लाइफ में चीज़ें अचीव हुई है। अब उसको लेकर आप काफ़ी एक्साइटेड तो हो और पैशनेट हो काम को लेकर। पैशन के कार्ड हैं बहुत अच्छे हैं क्योंकि आपने इसके पीछे काफ़ी कुछ गंवाया है, अपना समय, अपना बहुत कुछ अजीज। ठीक है, परिश्रम करने के बाद ही आपको सारी चीज़ें मिली हैं और आप इससे लाइफ टाइम तक इसी एनर्जी के साथ काम करोगे जिस तरह से माइंड पावर में चीज़ें शो हो रही है। ठीक है, यूज यूर इंटेलिजेंस, एनालाइज डेटा, लॉजिक एंड थिंकर रैशनली लीड विथ योर माइंड। ठीक है, आपका ये लाइफ सिक्योर करने वाला जॉब है और इसी को आप अपने जीवन का हिस्सा बनाओगे और इसी में आप अपना ग्राउंड बनाओगे, फ्यूचर तक ले जाओगे। ठीक है, 4 ऑफ कप देख रहे हो, ऑफ़र आई है, गिफ्ट का कार्ड। आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी ऑफ़र मिली है जिसके पीछे आप अपना पूरा 100% लगाने वाले हो, मेल फीमेल जो भी हो, दोनों के लिए। न्यू बिगिनिंग आपने किया है, किंग क्वीन ऑफ कप, काफ़ी मंथ से आपने ड्रीम किया था और आपको भरोसा था इस काम में मुझे कामयाबी मिलेगी। ये बहुत अच्छे पैशन के कार्ड दिख रहे हैं मुझे कि जो आप दे रहे हो उसका 2 गुना रिटर्न आपको मिला। ठीक है, आपका जो काम करने का दायरा था, ठीक है, उसमें जितनी सच्चाई थी, जितने एफर्ट थे, वो आपने पूरा लगाया, इसीलिए आपको रिटर्न मिला भी। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी काफ़ी कुछ लेकर आई है, न्यू बिगिनिंग इसलिए हुआ और गिफ्ट्स सब देख रहे हो, बहुत अपॉर्चुनिटी की कार्ड है, मतलब पूरी लाइफ 360 डिग्री में चेंज हुई है। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि आपने स्ट्रगल नहीं किया, परिश्रम नहीं किया, ये सारी अपॉर्चुनिटी उसी को मिलती है जिसने बहुत बुरा वक्त देखा हो, ठीक है। और इतने बुरे वक्त से गुजर कर भी वो अपने आप को कैसे निकाल कर एक न्यू बिगिनिंग करता है, वो असल मायने में रियल फाइटर होता है, रियल ह्यूमन बीइंग होता है, रियल इंसान होता है जो लाइफ की मीनिंग समझता है, ठीक है। और ऐसे लोग डेस्टिनी पे बहुत बिलीव करते हैं और स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट होते हैं, सो नहीं करते लेकिन कनेक्ट होते हैं, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स काफ़ी प्रैक्टिकल हो, अपना जो काम देखिए, काम प्रोफेशनल काम करने की फील्ड में आप अगर जाते हो, वहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी, प्रैक्टिकल थोड़ा नहीं, पूरा। घर में या रिश्तों में थोड़ा प्रैक्टिकल रहना पड़ता है, लेकिन बाहर आप रहो तो वहाँ प्रैक्टिकल होना और लीडरशिप क्वालिटी रखना बहुत ज़रूरी होता है। सख्त रहना, सख्त मतलब ये नहीं है कि तानाशाह बन जाओ, ऐसा नहीं। स्टाफ के तरफ पोलाइट होना, टीम वर्क भी में भी आपकी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, लेकिन काम के प्रति आप काफ़ी नीट एंड क्लीन हो कि मुझे ये करना है मतलब करना है, ऐसा टाल मटोल करने वाला काम नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में सारी चीज़ें हैं, सब कुछ आपने अचीव कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है कि अब लाइफ में सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब लाइफ में आपको कंप्लीट करने के लिए एक लाइफ पार्टनर हो, ठीक है। अब डेस्टिनी ने जिस तरह से आपकी लाइफ को बदला, अब आपको लग रहा है मेरे लाइफ में मुझे सपोर्ट करने वाली, इमोशनली तरीके से कोऑपरेट करने वाली एक इंसान हो, या गर्ल्स देख रही होंगी वो सोच रही होंगी कि मेरे लाइफ में ऐसा इंसान हो जो मुझे मेरे लाइफ को कंप्लीट करे, ठीक है। बॉटम में 2 ऑफ कप लवर का कार्ड होता है, ठीक है। और आप चाह रहे हो कि सब कुछ होने के बाद एक अधूरापन रहता है, ये कंप्लीट हो जाए। डेस्टिनी से आप मांग रहे हो कि मेरी लाइफ में वो आए, ठीक है, जो आप सोच कर रखे हो सकता है आपके कोई पार्टनर हो जिससे आप चाहते होगे मैरिज करना, शादी करना, कमिटमेंट देना, ठीक है। वो चाह रहे हो अपनी लाइफ में, उनको ऑफ़र करना चाहते हो, लेकिन डरते हो कि कहीं वो रिजेक्ट ना कर दे, ठीक है। मतलब रिश्तों को लेकर आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, कहीं ना कहीं आप कमज़ोर पड़ते हो या पड़ जाओगे, ऐसा आपको आपकी इनर इंट्यूशन बोलती है कि कभी ना कभी मैं रेस्टलेस हो जाता हूँ, वीक हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, कमी महसूस होती है कामयाबी, अपॉर्चुनिटी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ अगर कमी है वो है इमोशनली बैलेंस। इमोशनल जो बैलेंस है वो कमी सी रहती है, वो अगर हो जाए तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल है, आप वही चाहते हो जिसको आपने सोचा है कि मेरी पार्टनर वही होनी चाहिए जिसको मैंने हमेशा अपने लाइफ में लाने के लिए सोचा है, ठीक है। और आपके लाइफ में रिश्तों को लेकर ही ब्लॉकेजेस हैं, देखते हैं क्या है। लाइट ऑफ अवेयरनेस, द लाइट ऑफ अवेयरनेस शार्पन योर इंट्यूशन। Scared vision, listen to within, the answer lie within, listen to your intuition quiet voice। Scared vision में क्या, you are blessed with divine vision, intuition lead your way। देखिए, लाइट ऑफ अवेयरनेस और स्केर्ड विजन और लिसन टू विदिन, तीनों को अगर जोड़कर देखा जाए तो डिवाइन आपसे इतना ही बोलना चाहते हैं कि आप इतने जागरूक रहो कि सारी चीज़ें ठीक है, लाइट की तरफ जाना है। इस तरह से सारी चीज़ें जो आ रही हैं वो क्या है, लाइट है, आप उसके तरफ जागरूक रहो और अपने लाइफ में फिजूल में सारी चीज़ों को
नेगेटिव वे में लेकर मत जाओ, अंधकार मत लाओ, ऐसे डरावने से चीज़ें थॉट्स क्रिएट मत करो जिससे आपकी अपॉर्चुनिटी, आपका काम भी हाथ से चला जाए। आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इतना अवेयर रहो और कि सारी चीज़ें ठीक होगी, आएगी, ठीक है। आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में वो आए जिसको आप चाह रहे थे, ठीक है। देखें, डेस्टिनी में जो होगा वो होगा। फिजूल में आप उन्हीं चीज़ों को सोच सोच कर अपने आप को फियर में रखोगे, अंधकार में रखने का प्रयास कर रहोगे, तो फिर क्या होगा? आपका पैशन, आपका लाइफ में स्टेबल होने का जो गोल है वो चला जाएगा ना। आप जाने अनजाने में खुद क्या कर रहे हो अपने आप को, इमोशनली चीज़ों को बैलेंस करने के बजाय क्या कर रहे हो, इमोशनली डाउन हो रहे हो, ठीक है। अपने पर्सनालिटी को आप क्या कर रहे हो, उस अंधकार में एंटर करा रहे हो जहाँ से आपको वो धीरे धीरे करके क्या करेगी, तबाह कर जाएगी, ठीक है। जिस तरह से कॉन्फिडेंट होकर आप अपने काम के लिए अपना 100% दिया है, तो आपको पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। अवेयर रहना है अपने लाइफ के लिए कि जो होगा, डेस्टिनी जो चाहेगी वही होगा। आपके मन में है कि आपको किसको कमिटमेंट देना है, किससे यूनियन करना है, जो भी होगी, ठीक है। जो भी लाइफ में चाहिए वही परसेप्शन रखना है जैसे आप अपने काम के लिए रख रहे थे, ठीक है। इमोशनली ब्रेकडाउन नहीं होना है। अंदर में है, मन में है, दिल है, दिमाग है कि वो चाहिए अपने लाइफ में इमोशनली बैलेंस करे। पहले खुद को इमोशनली बैलेंस करो। ज़रूरी नहीं है इमोशनली बैलेंस करने के लिए किसी गर्ल्स का होना या बॉयज़ का होना ही ज़रूरी हो। आप अपने अंदर ही खुद को बैलेंस करो। हर इंसान में डिवाइन फेमिनाइन मास्कुलाइन दोनों होते हैं, ठीक है। दोनों अगर बैलेंस हो उसको कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइफ में ऐसा नहीं है कि पार्टनर होते नहीं हैं, हर किसी के लिए जोड़े होते हैं, हर किसी के लिए कहीं ना कहीं उसको कंप्लीट करने के लिए बनाया जाता है। जब डेस्टिनी चाहेगी आपके लाइफ में उसको लाना, वो आ जाएंगी या आ जाएगा, वो होगा। आप यूनियन होता है, ठीक है। और यूनियन नहीं हो सकता, आप लग रहा है आपको कि अब लाइफ में सारी चीज़ें मिल गई, अब कोई होप नहीं है, एक होप बची है लाइफ में सेटल होना, तो सेटल होना ही काफ़ी नहीं है। अपने काम को आपको किस लेवल पर लेकर जाना है, आप उसमें फोकस रहो। डेस्टिनी जो चाहेगी वो अनएक्सपेक्टेड होगी, सारी चीज़ें अचानक होगी आपके सोचने समझने, और आप इस तरह से रेस्टलेस मोड में जाओगे, खुद को बीमार की कंडीशन में लेकर जाओगे और सोचोगे कि मुझे सामने से ऑफ़र मिले या मैं लेकर जाऊँ। इन सारी चीज़ों को क्या कर रहे हो आप, एक निगेटिविटी को आप जन्म दे रहे हो और वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। वो बड़ा होगा फिर क्या करेगा, आपको ही तबाह करेगा। तो बेफिजूल में सारी चीज़ें क्रिएट मत करो, ठीक है। दिख रहा है आपको? अवेयरनेस सारी चीज़ों में आपको अवेयर रहना है, लाइट की तरफ जाना है, स्केर्ड चीज़ों को इनवाइट नहीं करनी है। बॉटम में आया था 2 ऑफ कप, आपके लिए डिवाइन ने ऑलरेडी सोलमेट बनाया हुआ है। आपकी लाइफ में कोई कार्मिक पर्सन नहीं आने वाले, जो भी आएंगे सोलमेट आएंगे, और ऐसे इंसान आएंगे जो आपके फील्ड से जुड़े होंगे, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ये भी मटेरियलिस्टिक होती है, प्रोफेशनल तरीके से ही कहीं होगी, जो आपको, आपके काम को, सारी चीज़ों को बैलेंस करेगी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस तरह के पर्सनालिटी में। वो आपके अराउंड ही है, आपके आसपास ही है, लेकिन आपसे डिवाइन उनको तब मिलाएंगे या मिलाएंगे जब आप अपने काम के प्रति वफादार रहोगे, तभी ये सारी चीज़ें होगी। इस वक्त आपको काम के प्रति फोकस्ड रहना है, अपने जो भी करते हो प्रोफेशनली या अनप्रोफेशनली, जो भी काम कर रहे हो आप, ठीक है। छोटे मोटे जो भी कर रहे हो, घर में हो या छोटे मोटे बिजनेस करते हो, छोटे, ज़रूरी नहीं कि बड़े स्तर पर ही आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो, ये सारी चीज़ें नहीं है। अपने लिए कितने वफादार हो ये ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपको दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, उसमें आप कितने खरे उतरते हो, उसके लिए आपको 100% देना है, ठीक है। वही करना है जो इस वक्त आपको मिला है। रही बात कंप्लीट इनकम्प्लीट, या कुछ ऐसे लोग हैं जो सेपरेट हो चुके होंगे,
उनको लग रहा है कि अच्छी जॉब नहीं थी तो कमिटमेंट नहीं दे पाया या नहीं दे पाई, अब मिल गई जॉब तो अब बात बढ़ सकती है, आगे बात हो सकती है, लेकिन फिर भी डर है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको खुद जाना चाहिए तो अभी आपको रुकना चाहिए। अभी आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने काम के प्रति अपने आप को झोंको, जो अभी मिली है। बाकी जोड़े खुद से नहीं ढूंढे जाते, जोड़े डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से मिलाए जाते हैं। आप डिवाइन पर फेथ रखिए, भरोसा रखिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, ठीक है। ये उतावलापन वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ प्यार की जगह, सोल टू सोल कनेक्शन होने की जगह, डिजायर लस्ट वाली चीज़ें जहाँ आप पनपती है ना, वहाँ बेचैनी हो जाती है उसको ढूंढने का, उस बेचैन रहने का, अपने आप को अंधकार में ले जाने का। ये वही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी को आप अपने लाइफ में आने मत दो।